कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन रसोइये ने उससे वहीं रुक जाने के लिए और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। रसोइये ने कहा कि उसकी माँ मर गई है और उसको उसका अंतिम संस्कार करने जाना जरूरी है, तो आज वह उसकी जगह खाना बना दे। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके, और रसोइया उसे खाने का काम सौंप कर चला गया। उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ। खाना ठीक से पका हुआ था, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा गया था। शाम को रसोइया लौट आया। राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। उस दिन तो वह सारा दिन ही महल में नहीं था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी, और बोला, मैंने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी, उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये से उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंटें देने लगा। वह लड़का ये सब भेंटें और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के लिए लेकर जाने लगा। जब वह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से फिर कुछ साल निकल गए। अब लड़का जवान और सुंदर हो गया कि एक दिन उस नीच राक्षसी रानी की निगाह उस लड़के पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई और उससे पूछा कि वह बाहर कहाँ से आ रहा है। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न उससे उसकी माँओं ने उसके बारे में कुछ बताया था। सो उसने अपने बारे में, अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसके बाद से वह राक्षसी रानी उस लड़के की जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसने हकीम को रिश्वत देते हुए कहा, तुम्हें राजा से कहना है कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। हकीम ने राजा के पास जाकर ऐसा ही कहा। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की जरूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो यहाँ शाही रसोई में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो हमारा यह काम कर सके। राजा बोला, ठीक है, मैं उसको बुलाकर पूछूंगा। राजा ने जब यह बात उसको बताई तो लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ता था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए?